जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, जिसमें अपन अध्ययन कर रहे हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो उसी का प्रश्नावली 2.1 आज देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या हम लोग को जानकारी रखना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अपन अब चालू करते हैं। और पिछले वीडियो में अपन प्रश्न 8, 9, 10 के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ अपन देखेंगे प्रश्न 1 से लेकर 7 तक के ही प्रश्नों को। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। जैसे पहला नंबर क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, मतलब तीनों संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और मैं आपको ये भी बताया था पूर्ण संख्या क्या है, उसमें हम जीरो को भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 करके जाता है। और उसमें क्या है, पूर्णांक संख्या में क्या बताया था, जो ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और जीरो भी हो, वो आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों है वैसा बताना है। तो 1 से लेकर के अनंत तक आपके जितने भी आते हैं, जीरो को छोड़ करके 1 से लेकर के अनंत तक आपकी जितने भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आप बता दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या भी हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी हो जाएगा और पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो भैया आपको पता है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो सिर्फ उसमें बच रहा है जीरो वाला वैल्यू। तो ये जो जीरो वाला वैल्यू है, वही वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या नहीं। तो कुछ भी अगर हम भिन्न के रूप में ले लें तो वह क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रहा है, तो हम 1/2 मतलब उसका आधा, तो ये भिन्न के रूप में है। और ये 1 से कम है, मतलब कि बटे के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कोई भी अगर आप भिन्न ले रहे हैं तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन वह प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न नंबर 1 है, तीनों प्रश्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अपन चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोला 6 व 7 के बीच में। ठीक है, तो 6 व 7 के बीच में हमको परिमेय संख्या जो बटे के रूप में हो वैसा हमको 3 ठो ज्ञात करना है। तो जब आपको पूछेगा, अगर आपको कहेगा कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप 4 का गुणा करना। अगर आपको 4 पूछेगा तो 5 का गुणा करना उसके साथ। ठीक है, मतलब जितना आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, उससे एक अधिक का गुणा करना, एक अधिक का गुणा करना। ठीक है, तब जाके निकलेगा। देखो, अगर आपको भिन्न के रूप में नहीं दिया है तो आपको उसको भिन्न बनाना है। तो बट्टे में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हम उसको 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम उसको उसके अंश व हर में क्या करेंगे, 3 का एक अधिक कितना होगा, 4 होगा। तो हम अंश व हर में 3 का एक अधिक 4, 4 को हम गुणा करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये क्या हो जाएगा, 6/1 गुणा 4/4 बराबर 6 चौक कितना हो जाएगा जी, 24, और 4 एकम कितना हो जाएगा जी, 4। उसी प्रकार 7/1 है, उसके साथ भी हम क्या करेंगे, 4/4, क्योंकि हमको 3 याद करने के लिए बोला है तो 3 का एक अधिक लेंगे। तो 3 का एक अधिक 4, 7 चौक कितना होता है जी, 28, और 4 एकम 4। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 24/4 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 28/4 दिख रहा है। तो उसके बीच में 25/4, 26/4 और 27/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 25/4 हो गया, ये 26/4 हो गया और ये 27/4। अब देखिए, ये जो 24/4 किससे बन करके आया है जी, आपका 6/1 से बनकर आया है। और ये जो 28/4 है वो किससे बनकर आया है जी, आपका 7/1। मतलब कि 6 और 7 से ही उसके बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या का हर समान हो और अंश में अगर अंतर हो, तो जो छोटा संख्या रहता है वह छोटा होता है और जो बड़ा रहता है वो बड़ा होता है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आपका 25, 26, 27 आता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके 6 व 7 के परिमेय
संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही आपको निकालने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको जमा कर आपको कैसे लिखने हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपन उस पर। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। ऐसा प्रश्न आपको अगर दिया रहे तो हल में क्या लिखोगे? 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या क्या है आपका? 6/1, 7/1 आपका प्रश्न में है। तो भिन्नों के अंश व हर में 4 का गुणा करने पर, भाई हमको 3 बोला है तो हम उसका एक अधिक 4 का गुणा करेंगे। तो भिन्नों के अंश व हर में 4 का गुणा करने पर जैसे ही हमने 4 का गुणा किया तब जाके हमको क्या मिला? 6 गुणा 4 किए तो 6 चौक 24, 4 को कम 4 किए तो 4, तो ये 24/4। 7 गुणा 4 किए तो 28 और 4 एकम 4। तो ये 24 और 28 के बीच में क्या क्या आते हैं? 25, 26, 27। तो 24/4 व 28/4 के बीच भिन्न संख्याएं कौन कौन है? 25/4, 26/4 व 27/4 है। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको? लास्ट में आपको लिखना है अतः, लास्ट में क्या लिख देना है आपको? अतः 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन है जी? 25/4, 26/4 व 27/4 हैं। कुछ इस प्रकार से आपको जमा के लिखने हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न अपन ट्राई करते हैं कि कैसे बनेंगे। इस प्रश्न में क्या है? भिन्न के रूप में नहीं दिया था, हमने उसको बटे में 1 मान करके भिन्न बनाने के बाद हमने किया। इसमें ऑलरेडी पहले से क्या है? भिन्न के रूप में दिया हुआ है और बोला है 5 परिमेय संख्या। तो भैया हम क्या कर देंगे? ऊपर नीचे में 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर निकल के आ जाता है तो हम क्या है, जैसे प्रश्न 2 को बनाया है वैसे ही इस प्रश्न को बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये अपने होमवर्क में ले लीजिए और घर में इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बन जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है सेम टू सेम बनने वाले हैं। देखो 6/1 था, 7/1 था, ये क्या है? 4/7 है, 5/7 है। यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर, और बटे क्या है? दोनों का सेम। जैसे इसमें क्या 1-1 था और इससे 7-7 है, मतलब सेम ही तो है। तो इसमें 3 कहा था, इसमें 5 कहा है, बस इतना ही फर्क है। तो आपको क्या करना है? प्रश्न 2 को जब जैसा हमने बनाया है वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 3 को बनाना है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब अपन चर्चा करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा इससे अलग इसलिए है कि इसका जो हर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। इसका हर 3 है तो इसका हर 4 है, इस वजह से ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन मेथड जो है दोनों का सेम है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपका सवाल है, आप इधर देखिए जो अपन वो कर रहे हैं उसमें, जैसे आपका सवाल है 2/3 व 3/4, इसके बीच में हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो मैं क्या कहा था आपको कि भैया उसका एक अधिक 4 के साथ गुणा कर देना। तो अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 गुणा 4/4 बराबर 4 दूने कितना आ जाएगा? 8 और 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। अब उसके बाद सॉरी इसमें सबसे पहले ऐसा नहीं करना है। देखो जब हमारा हर अलग अलग है, ठीक है, जब हमारा हर अलग अलग रहेगा तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा? हर को समान करना। ठीक है, हर को समान करने पर ही हमको सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है, तो जब हम इसका हर का समान करेंगे तो इसके हर में क्या है? 4 है, तो इसके साथ अगर 4 का गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और इसके हर में 3 है, अगर मैं इसके साथ 3 का गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इसके साथ इसके हर को गुणा कर दूंगा और इसके साथ इसके हर को गुणा कर दूंगा। मतलब 2/3 जो आपका दिया हुआ है उसके साथ मैं 4/4 का गुणा कर दूंगा। 4 दूने कितना आ जाएगा? 8, और ये 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। उसी प्रकार ये क्या है आपका? 3/4 है, उसके साथ इसका हर कितना है? 3/3, 3/3 करूंगा तो 3 तिया कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 4 तिया कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब देखिए 8/12 और 9/12, तो इसमें देखिए ये जो है दोनों का हर क्या है? समान है। अब दोनों का हर समान है मतलब हमने जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 बनाया था उन प्रश्न के हिसाब से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये बन जाएगा, क्योंकि हमको बोला है कितना बोला है? 3 परिमेय संख्या बोला था। कितना बोला था? 3 बोला था। तो 3 बोला था तो हम क्या करेंगे? 4 के साथ गुणा कर देंगे। तो इसके साथ 4 का गुणा कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 8/12 गुणा 4/4, तो 8 चौक कितना होता है? 32, और 12 चौक कितना होता है? 48। उसी प्रकार क्या करेंगे? 9/12 गुणा 4/4 करेंगे, 9 चौक कितना होता है? 36, और ये 12 चौक कितना होता है? 48। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक क्या है आपका? एक है आपका 32/48 और दूसरा है आपका 36/48। ठीक है, इस प्रकार से है आपके।
तो अब देखो 32 नीचे का तो सेम है, तो भैया ये 33/48 होगा कि नहीं होगा, 34/48 होगा कि नहीं होगा, और 35/48 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो तीन तीन भिन्न हैं आपके, यही क्या है, 2/3 और 3/4 का क्या है, उनके बीच में जो आने वाले परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो अगर आपको भिन्न अलग अलग दिया रहेगा तो सबसे पहला टारगेट आपका है कि भिन्न को समान करना, और समान अगर भिन्न हो गया तो उसके बाद हमने जो मेथड यूज किया था उसी मेथड के साथ आपको आगे सॉल्व कर देना है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न 6 भी सॉल्व करने हैं। देखिए इसमें हर तो पहले से क्या है, समान है, और इनके बीच में कोई तीन परिमेय संख्या कहा है, तो भाई 5/10 और 9/10 के बीच में आता है 6, 7, 8। तो ये जो तीन इसके बीच में आएंगे वही तीनों डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एकदम इजी है, आपको डायरेक्ट दे दिया है। तो इसके बीच में परिमेय संख्या कौन होगा, 6, 7, 8 बटे में 10, 10, 10 रहेगा। तो ये क्या है, इसके तीनों के निकल जाएंगे। उसी प्रकार -1 और 2 बोला है, जैसे ये 6 और 7 बोला था उसमें -1 और 2 बोला है, तो -1/1 कर लेना, 2/1 कर लेना, और 4 का अगर बोला है, 4 परिमेय संख्या बोला है तो 5 के साथ गुणा करना, और -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। इस प्रकार से जो भी निकलेंगे, जितने भी आएंगे, चाहे वो उससे अधिक हो जाएं तो अधिक हो जाएंगे, तो क्या है, उनमें से कोई भी हमको 4 परिमेय संख्या को छांट लेना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे देखिए क्या कहा है हमको, रफ में बता रहा हूँ, अब फिर मैं उस जैसे पहला प्रश्न को बताया था वैसे ही आप लिख सकते हैं। तो रफ में क्या बोला है, देखिए मतलब -1 व 2 के बीच में हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 4 बोला है, मतलब अगर हम 4 के साथ करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें अंतर थोड़ा सा -1, 0, 1, 2 करके 3 अंतर दिया हुआ है। तो 3 तो दिया हुआ है, तो आसानी से हम 4 के साथ गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन जो अपन बताए थे कि एक अधिक करना है, तो एक अधिक के हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, -1/1 गुणा 5/5 कर दूंगा, तो ये क्या क्या आ जाएगा, -5/5 आ जाएगा। और उसी प्रकार 2/1 गुणा 5/5 करूँगा तो 5 दूने 10 बटे 5 एकम 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, -5/5 है, और यहाँ पर कितना है, 10/5 है। तो भैया इधर क्या हो सकता है, -4/5 होगा कि नहीं होगा, -3/5 होगा कि नहीं होगा, -2/5 होगा कि नहीं होगा, -1/5 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार 0/5 होगा कि नहीं होगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका बन के आया है -1 से बन के आया है, और ये जो आपका बन के आया है वो आपका +2 से बनकर आया है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा है तो हमको बोला है सिर्फ 4 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। इसमें कितने मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने मिल गए, 14। ठीक है, तो हमको जब 4 बोला है तो हम इनमें से कोई भी 4 को छटिंग कर लें और लिख दें। आपका मन लग रहा है तो 1, 2, 3, 4 इन्हीं चारों को लिख दो, मन लग रहा है तो 1, 2, 3, 4 इनको लिख दो, मन लग रहा है तो 1, 2, 3, 4 कोई भी 4 परिमेय संख्या आप लिख दोगे तो आपका आंसर कोई नहीं काट सकता। और वैसे ही आपको क्या करना है, जमा के लिख देना है। तो आपको क्या है, इसमें से जो मन लग रहा है उन्हीं चारों को ही सिर्फ लिखना, इसके बीच में ये संख्याएं आते हैं करके। ठीक है, और वैसे ही आपका ये 5वां वाला जो प्रश्न है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो पाँचों क्वेश्चन हैं, ये पाँचों क्वेश्चन सेम टू सेम बनने वाले हैं। तो आपको इन सभी सवालों को एक बार ट्राई करना है, बनता है तो बढ़िया बात है, नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का प्रॉपर वीडियो बना करके अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संख्या रेखा पर, जो कि प्रश्न नंबर 7 बनने वाला है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका था कि संख्या रेखा पर हमको संख्या को कैसे दर्शाना है। तो ये सवाल दिया है आपको 7/3 और -7/3, इन दोनों को हमको संख्या रेखा में दर्शाना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, संख्या रेखा के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आरेख बनाना है, जिसमें बीचों बीच में आपका 0 रहेगा, उसके बाद इधर आपका 1 रहता है। ठीक है, 1 रहता है, इधर आप 2 ले लेना, और इधर आप 3 बना करके, इधर 4 बना करके इसको और आगे बढ़ा देना, जहाँ तक मन लग रहा है जाते रहे। और उसी प्रकार इधर आप बनाओगे -1, यहाँ पर बनाओगे -2, और आपका इधर जाता रहेगा, और यहाँ पर बना देना -3, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहा है आपको,
क्वेश्चन आपको बोला है 7/3, तो मैंने आपको बताया था कि हर में जो संख्या रहेगा उसको ध्यान देना है। तो हर में कितना है, 3 है, तो सबको 3-3 खाना बनाओ, 1 2 ये 3, 1 2 3। उसी प्रकार और बनाएंगे तो 1 2 3 1 2 3, ऐसा इधर भी बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये आपका 3, इस प्रकार से बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब भैया हमको क्या करना है, पॉजिटिव में 7/3 की ओर जाना है, तो 0 आपका ये है, तो 3-3 खाना का हमने बना दिया है। अब 1 2 3 खाना का हमने बनाया है, तो ऊपर में कितना लिखा है, 7 लिखा है, तो 0 से इधर 7 कदम जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा वो होगा 7/3। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका 7/3। अब बोला है -7/3, तो माइनस मतलब पीछे की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 3-3 का खाना बना दिया है, हर में 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो आपका वैल्यू रहेगा, ये वाला जो आपका जगह रहेगा वो -7/3 वाला जगह रह जाएगा। ऐसे आपको बनाने हैं। आशा करता हूँ कि ये भी जो टॉपिक है आप लोग को समझ आ गया होगा। और बाकी 8 9 10 वाला जो क्वेश्चन है मैं उनको पहले की क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।